हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में। तो इंटराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ कल से ओपन होने वाला, आपको पता ही है, एक्शन में रहता हुआ नजर आएगा ये आईपीओ कल से। आज दोस्तों हमने इसका डिटेल वीडियो चैनल पर डाल दिया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल में हमने कंपनी के बारे में बात की है, कंपनी का पूरा एनालिसिस आपको मिल जाएगा उस वीडियो के अंदर, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी देखिए 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 850 से 900 का प्राइस बैंड है। 16 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 600 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचा बाकी का ऑफर फॉर सेल है 400 करोड़ का। याद रखिएगा इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 85 रुपीज़ पर शेयर का। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी आईपीओ में लगा रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट दिखता है तो वो उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड रहता है। काफ़ी लोग होता क्या है कि एम्प्लॉय डिस्काउंट में लगा, मतलब एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा देते हैं फॉर द डिस्काउंट, और वो सोचते हैं कि हमको अलॉटमेंट भी मिल सकता है। बिल्कुल भी नहीं होने वाला ऐसा। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, जो रिलेटेड कंपनी है उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, जैसे इसमें इंटराज के अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो आपको किसी भी हाल में एम्प्लॉय कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपका जो पैसा है वो बेसिकली आप कह सकते हैं वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। मतलब वापस आपका रिफंड तो आ जाएगा, मतलब जो ब्लॉक होता है पैसा, बट स्टिल आपका फालतू में देखिए पैसा जो है वो ब्लॉक होता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए एम्प्लॉय में ना लगाएं। याद रखिएगा बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा, क्योंकि एक मेन बोर्ड आईपीओ है। इसके बाद दोस्तों इसी हफ्ते में जो एक्शन में रहेगा वो है ओरिएंट टेक। जी हाँ, ओरिएंट टेक का आईपीओ भी ओपन होने वाला है फ्रॉम 21 टू 23। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 195 से 206 का प्राइस बैंड है। 72 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर दोस्तों 214.76 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 120 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचा बाकी का ऑफर फॉर सेल है 94.76 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ग्रे मार्केट बात करते हैं उससे पहले देखिए आज एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई, जिसमें जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया है करीबन 400 करोड़ का। आप सबको पता है कि देखिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट अपना आईपीओ लेकर आ रहा है, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट उससे पहले जब प्री आईपीओ प्लेसमेंट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि डेफिनेटली देखिए कंपनी को जो फंडिंग चाहिए वो स्टार्ट हो चुकी है विद प्री आईपीओ प्लेसमेंट। ये बात ध्यान रखिएगा। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने, मतलब जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने बेसिकली डीआरएसपी भी फाइल कर दी है ऑलरेडी, और अब दोस्तों करीबन कंपनी ने 400 करोड़ की जो फंड रेजिंग है हम कह सकते हैं वो की है थ्रो प्री आईपीओ। ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों अपने आईपीओ के साथ लाती हुई नजर आएगी। 4,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है कि इशू देखने को मिलेगा, बट अगर 400 करोड़ का कंपनी पहले प्लेसमेंट कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वो 4,000 करोड़ में से घटता हुआ दिख सकता है। बट ज़रूर ये देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर जेएसडब्ल्यू सीमेंट जब अपना आईपीओ लेकर आता है तो किस वैल्यूएशन पर लेकर आता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसको लेकर अब बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बाज़ार में चल रहा है इसको लेकर बातें, कि ये आईपीओ जैसा रिपोर्ट भी किया गया है कि सितंबर के मंथ में, सितंबर का मतलब अगले ही महीने, हमको ये आईपीओ आता हुआ दिखेगा। और ये मेजरली दोस्तों फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, यानी 15 सितंबर से पहले पहले कभी भी ओपन हो सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो करना क्या है, करना यही है कि दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में अगर आपको लगाना है फॉर 2 कैटेगरीज। मतलब कैसे, देखिए कोई भी आईपीओ होता है तो उसके अंदर आप किसी भी एक कैटेगरी में लगा सकते हैं, और उसमें से मेजरली कौन सी 2 कैटेगरीज होती है, या तो आप एचएनआई में लगा दीजिए या तो आप सिंपल रिटेल के अंदर लगा दीजिए, राइट। लेकिन जब दोस्तों कंपनी शेयर होल्डर कोटा रखती है तो आपके पास एडिशनल ऑप्शन होता है कि आप शेयर होल्डर कोटा में भी लगा सकते हैं, विथ आपको जो प्रेफर हो, अगर एचएनआई में लगाना तो एचएनआई, अदरवाइज रिटेल। यानी दोस्तों यहाँ पर बात साफ है कि कंपनी शेयर होल्डर कोटा रखने वाली है, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज कंपनी ने डीएचपी में फाइल किया था। और अगर दोस्तों कंपनी अपना अगला महीने ही आईपीओ लेकर आ रही है तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही अनाउंसमेंट कर दिया गया कि हम अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, उसके बाद अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, किसके लिए, फॉर द शेयर होल्डर कैटेगरी। तो अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में आईपीओ लगाना है, अगर आपको उसका फ़ायदा उठाना है, तो आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ में से अगर आपको अप्लाई करना है तो या तो आप बजाज फिनसर्व या तो बजाज फिनांस, इन दोनों में से किसी भी कंपनी का एक शेयर, सिर्फ एक शेयर वो खरीदना है, दोनों में से भी किसी का। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको दोनों कंपनीज के शेयर करने पड़ेंगे, कि आपको बजाज फिनांस का भी खरीदना पड़ रहा है तो बजाज फिनसर्व का भी खरीदना पड़ रहा है, नहीं। आपको दोनों में से किसी एक कंपनी का शेयर खरीदना है, जो प्रेफर हो आपको वो करना है, और देन यहाँ पर आपको लेकर वो छोड़ देना है, ताकि आप एलिजिबल रहें किसके लिए, फॉर द शेयर होल्डर कैटेगरी, इन केस कंपनी रखती है। बहुत बार क्या होता है डीआरएसपी में कंपनी दिखाती है कि हाँ हम शेयर होल्डर कैटेगरी रखने वाले हैं, बट आरएसपी में कंपनी हटा देती है, तो ये बहुत बार होता है। बट नो डाउट यहाँ पर अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। तो ये बात आपको पहले बता रहा हूँ, बिकॉज फिर इन्फॉर्मेशन बाद में अगर बताई गई तो सेंस नहीं है, इसलिए फर्स्टली आपको मैंने बता दिया है। अब चलिए बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल एक बीएससी एससी में इशू आता है, जो ओपन होगा फ्रॉम
22 अगस्त टू 26 अगस्त 117 का प्राइस बैंड है विद अ ग्रे मार्केट ऑफ 20 रुपीज़। ऑलमोस्ट 17% का इसका प्रीमियम है, करीबन 11.99 करोड़ का इशू का साइज़ है। और हम कह सकते हैं देखिए एक्शन में रहता हुआ नज़र आएगा ये इशू फ्रॉम 22 अगस्त। देन दोस्तों आता है नेक्स्ट IPO जो है एक SME अगेन, जिसका नाम है QVC। जी हाँ, QVC एक्सपोर्ट्स। ये 86 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है और 23% का प्रीमियम है, यानी 24 करोड़ का इशू का साइज़ है। 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में हमको ये भी ओपन होता हुआ दिखेगा, तो लेट्स सी कितना एक्शन में रहता है ये IPO। देन अगला दोस्तों IPO आता है जिसका नाम है आइडियल टेक्नोप्लास्ट। एक NSE SME इशू है जो करीबन 16 करोड़ का है। ये भी 21 से 23 के बीच में ओपन होगा। 121 का प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है, करीबन 16 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन दोस्तों अगला इशू आता है ओरिएंट टेक। ये भी एक SME IPO है, सॉरी मेन बोर्ड IPO है, सब SME IPO है। अब ये मेन बोर्ड है बट अभी तक इसकी ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए IPO काफ़ी नज़दीक है बट ग्रे मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है, बट आई थिंक आ जानी चाहिए अब तो। बाकी लेट्स सी कितना दोस्तों एक्शन में रहता है इसका ग्रे मार्केट। करेंटली अगर आप देखेंगे तो कुछ भी ग्रे मार्केट नहीं चल रहा है। देन अगला दोस्तों इशू आता है ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक्स। एक NSE SME इशू है जो 80 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आने वाला है। करीबन 90 रुपीज़ का प्रीमियम है, यानी 112% का प्रीमियम है। 24 करोड़ का इशू का साइज़ है और ये 19 अगस्त से 21 अगस्त तक एक्शन में रहेगा। देन दोस्तों अगला आता है फोरकास्ट स्टूडियोज। एक NSE SME इशू जो 80 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है। ग्रे मार्केट भी 80 रुपीज़ के, यानी 100% का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। 37.44 करोड़ का इशू का साइज़ है और 19 से 21 तक ये भी हमको एक्शन में रहता हुआ नजर आने वाला है। देन दोस्तों अगला इशू आता है जिसका नाम है इंटराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। ग्रे मार्केट में आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत इंक्रीज है, 36% पे प्रीमियम करेंटली चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है देखिए ग्रे मार्केट कितना बढ़ पाता है। आई थिंक ग्रे मार्केट में आपको एक्टिविटी ज़रूर देखने को मिलेगी, बट डिपेंड करता है कि सब्सक्रिप्शन कितना देखने को मिलता है फ्रॉम ईच कैटेगरी, तो वो ज़रूर बात है। देन अगला दोस्तों IPO आता है सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। ये भी एक SME इशू है जो NSE पे लिस्ट होगा। करीबन 11.85 करोड़ का ये इशू का साइज़ था और बंद हो चुका है वैसे IPO। अब इसकी लिस्टिंग जो है वो है ऑन 19th, राइट। अलॉटमेंट इसका, सॉरी माफ कीजिएगा, अलॉटमेंट ऑन 19th एंड लिस्टिंग है 21 को। तो अगर आपने लगाया है तो आपको पता चलेगा ऑन 19th कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं। ब्रोच लाइफ की इसकी भी कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है और इसका भी अलॉटमेंट 19 अगस्त को ही है और लिस्टिंग कब है, लिस्टिंग है 21 को। सो लेट्स सी कितना एक्शन में रह पाता है और कितना बढ़िया कर पाता है। देन दोस्तों अगला आता है पॉजिट्रॉन एनर्जी। एक NSE SME इशू है जिसकी लिस्टिंग है 20th को। ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 105% का है, सो अपने आप में काफ़ी शानदार है, बट देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। एक्सपेक्टेशंस पूरी है कि देखिए 90% के गेन पर ये लिस्ट होगा। देन आता है सनलाइट रिसाइकलिंग। इसकी भी ग्रे मार्केट अगर देखी जाए तो मेजरली आपको अच्छी देखने को मिलेगी। 62% का प्रीमियम में अलॉटमेंट आउट हो चुका है और लिस्टिंग है 20th को। सो यहाँ पर भी अच्छी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस पूरी नज़र आ रही है। और इसके बाद आता है सरस्वती साड़ी IPO जिसकी ग्रे मार्केट है करीबन 28.75%। 46 रुपीज़ का प्रीमियम है और इसकी भी लिस्टिंग है 20th को। मेजर देखना होगा कि सरस्वती साड़ी IPO की लिस्टिंग किस प्रकार की होती है, बिकॉज रिस्पॉन्स काफ़ी शानदार मिला था इसको हर एक कैटेगरी से, बट ग्रे मार्केट में अचानक से आप कह सकते हैं कि अलग ही गिरावट स्टार्ट हुई और अब 28.75% पर है। ज़रूर देखिए बाजार काफ़ी बढ़िया करता हुआ नज़र आ रहा है, तो अगर बाजार ने साथ दिया तो लिस्टिंग और भी हमको अच्छी होती हुई नज़र आ पाएगी। बाकी हम बात करेंगे कल इसके बारे में इन डिटेल। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो कल आएगा जिसमें हम बात करेंगे कहाँ पर लिस्ट होने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।